कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी अच्छा हूं। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो आप लोगों का तृतीय प्रश्न पत्र साइंस का हुआ है, उसके पेपर के सलूशन को मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए होइएगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो। चलिए दोस्तों, हम लोग सॉल्व करवाते हैं। आपका पहला प्रश्न पूछा गया था कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, यह किसने बताया था दोस्तों? तो यह आप लोगों का किसने बताया था? आइजैक न्यूटन ने बताया था। क्या बताया दोस्तों? कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को क्या करती है? अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है, खींचती है। यह न्यूटन ने बताया था। अगला है आपका कि कुम्हार के चाक की गति होती है। तो कुम्हार के चाक की कौन सी गति होती है? तो आप लोगों की घूर्णन गति होती है। कौन सी होती है दोस्तों? घूर्णन गति होती है। अगला आपका सामान्यतया जो वृक्ष की जो लंबाई होती है वो कितना होता है दोस्तों? तो अगर कोई वृक्ष है दोस्तों, तो लगभग आप लोगों की उसकी लंबाई तो भैया मेरे अनुसार 30 मीटर से अधिक ही होनी चाहिए, या 30 से 30 मीटर भी, ये कौन सा इसमें करेक्ट होना चाहिए। लेकिन मेरे अनुसार दोस्तों, अगर वृक्ष है दोस्तों तो आपका 30 मीटर से अधिक होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा तीसरा है कि चौथा। इसमें मैं कन्फ्यूजन में हूँ, क्योंकि 3 मीटर 30 मीटर है तो ये भी सही हो सकता है, और 30 मीटर से तो अधिक तो ये श्योर हो आप लोगों का दोस्तों वृक्ष ही होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये भी आप लोगों का सही हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, देखिए कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक का जो उदाहरण है दोस्तों, तो इसमें प्रथम प्रकार का जो उत्तोलक होगा आपका हैंड पंप हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? हैंड पंप आप लोगों का हो जाएगा। अगला है कि अवशेषी अंग होते हैं दोस्तों। तो अवशेषी अंग ऐसे होते हैं दोस्तों जो अनावश्यक होते हैं दोस्तों, ठीक है, जिनका हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? आपका तीसरा हो जाएगा अनावश्यक। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके 5 विकल्प हो गए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि तालाब में एक बूंद पानी में सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले किन्हीं 4 जीवों के आप लोगों के नाम बताना है। तो किस चीज़ से दोस्तों? सूक्ष्मदर्शी से। तो आप जानते हैं कि पानी में क्या आपका पाया जाता है? बैक्टीरिया भी तो पाया जाता है, तो आपका बैक्टीरिया भी हो जाएगा। बैक्टीरिया हो जाएगा आपका, प्रोटोजोआ हो जाएगा, प्रोटोजोआ हो जाएगा आपका। और क्या हो जाएगा दोस्तों? बैक्टीरिया हो जाएगा, प्रोटोजोआ हो जाएगा, और आपका शैवाल भी हो जाएगा, कवक हो जाएगा आपका, कवक, शैवाल। ये सभी क्या होंगे दोस्तों? जो आप लोगों के नग्न आंखों से नहीं दिखाते, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं, तो उसे बोलेंगे दोस्तों। अगला है आपका सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी क्यों कहलाते हैं दोस्तों? क्योंकि वो जो होता है भोजन दोस्तों स्वयं बनाते हैं। भाई सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन क्या कहते हैं दोस्तों? स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं दोस्तों, किसी की सहायता नहीं लेते हैं, इसलिए उनको स्वपोषी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। अगला है दोस्तों कि कैरोमल क्या है, इसका क्या उपयोग है दोस्तों? तो बोल सकते हैं कि कैरोमल जो होता है दोस्तों वो भुनी हुई शक्कर जो होती है दोस्तों, ठीक है, भुनी हुई शक्कर जो होती है दोस्तों, या बोल सकते हैं भुनी हुई जो चीनी होती है, जिसका इस्तेमाल दोस्तों भोजन को रंग और स्वाद देने के लिए किया जाता है, वो आप लोगों का दोस्तों कैरोमल होता है। क्या होता है दोस्तों? भुनी हुई जो शक्कर होती है जिसका जो उपयोग होता है भोजन में, क्या होता है दोस्तों? रंग और स्वाद देने के लिए किया जाता है दोस्तों। ठीक है। अगला है कि रात में जो तारे हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं दोस्तों? ठीक है। रात में जो तारे होते हैं दोस्तों वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दोस्तों क्या होता है कि वो क्या होते हैं? देखिए, प्रकाश अपवर्तन होता है, नहीं, प्रकाश अपवर्तन के कारण दोस्तों क्या होते हैं? वो तारे जो है आकाश में टिमटिमाते हैं। वायुमंडलीय तारों के जो होता है दोस्तों प्रकाश अपवर्तन के कारण ऐसा होता है दोस्तों। अगला है कि ध्वनि ठीक से सुनाई दे, इसके लिए सिनेमा हॉल में अवशोषक का प्रयोग किस प्रकार से होता है दोस्तों? तो अवशोषक का प्रयोग करने के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे? देखिए, ध्वनि इंसुलेशन आपकी कपास आती है, क्या दोस्तों? ध्वनि इंसुलेशन जो है हम क्या करेंगे? कपास लगाएंगे, जिससे कि जो आवाज़ है उसको क्या करे? वो अवशोषित कर ले दोस्तों। ठीक है।
और आपका होता है साउंड प्रूफ कॉटन सीलिंग, यही सब चीज़ें जो होती हैं उसमें आप लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, अगला जो आप लोगों का पूछा गया था 11वां क्वेश्चन कि प्रतिध्वनि एवं गूंज में क्या अंतर है दोस्तों। गूंज क्या होता है, कोई भी ध्वनि एक जगह जाकर के दोस्तों बहुत लंबे समय तक सुनाई दे। जैसे अगर कोई कमरे में, अगर बंद कमरा है, अगर हम बोलते हैं तो वो क्या होती है, बहुत लंबे समय तक होती है दोस्तों। तो वो आप लोगों का क्या होता है, गूंज होता है। अब प्रतिध्वनि मतलब गई, टकरा करके दोस्तों वापस आ गई, गूंजी नहीं, वो आप लोगों का प्रतिध्वनि होता है। अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न में। उम्मीद है पेपर बहुत ही ठीक ठाक है, बहुत गड़बड़ नहीं है दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छा किए होंगे। कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों कि आप लोगों ने कितना किया है। अगर चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करिएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है कि बिना स्पर्श किए समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पण को कैसे पहचानेंगे दोस्तों। सबसे पहला दोस्तों अगर हम समतल दर्पण की अगर पहचान करें, किसकी, समतल दर्पण की दोस्तों, तो समतल दर्पण क्या होगा दोस्तों, जो उसके सामने रखी हुई जो वस्तु होगी दोस्तों, ठीक है, वो सीधा और हूबहू उसी प्रकार की दिखाई देगी। समतल दर्पण की अगर हम पहचान करेंगे, समतल दर्पण क्या होगा, उसके सामने अगर किसी वस्तु को हम रखेंगे दोस्तों तो वो सीधा और जैसा है वैसा, न बड़ा न छोटा, सेम का सेम जैसा है एकदम हूबहू दिखाई देगी। तो वो क्या होगा दोस्तों, आप लोगों का समतल दर्पण होगा। और अगर हम क्या करेंगे, देखिए उत्तल दर्पण की अगर बात करते हैं या आप लोगों का अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण के सामने कोई भी वस्तु क्या होगी दोस्तों, सीधा और क्या होगी, बड़ी दिखाई देगी। क्या करेगी, सीधा और वस्तु क्या होगी, थोड़ा बड़ी दिखाई देगी। तो वो क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, वो आप लोगों का अवतल दर्पण होगा। प्रतिबिंब जो होगा उसका सीधा और बड़ा दिखाई देगा, तो वो अवतल दर्पण होगा। और उत्तल दर्पण में क्या होगा दोस्तों, वो सीधा और क्या होगा, छोटा दिखाई देगा। क्या होगा, सीधा और क्या होगा, छोटा, वस्तु से छोटा दिखाई देगा, तब वो क्या हो जाएगा आप लोगों का उत्तल दर्पण। समतल में दोस्तों एकदम क्या होगा, सीधा और हूबहू, जितना बड़ा है उतना ही दिखाई देगा। ठीक है, अवतल में सीधा और उससे क्या होगा, बड़ा दिखाई देगा, और उत्तल में सीधा और उससे क्या होगा, छोटा दिखाई देगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्या है दोस्तों आप लोगों को कि दिया है कि शरीर के अंगों को गति प्रदान करने वाले उत्तक का नाम लिखे तथा चित्र बनाइए दोस्तों। तो शरीर के अंगों को क्या है, गति प्रदान करने वाला जो उत्तक होता है दोस्तों, उसे पेशी उत्तक हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों आप लोगों का, पेशी उत्तक। उसका आप लोगों का आपको चित्र बना लेना था। ठीक है, अगला आपका है दोस्तों एड्स के कारण तथा रोकथाम पर चर्चा करिए दोस्तों। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं, देखिए एड्स क्या होता है, HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ संपर्क में आने से होता है। और HIV संक्रमित जो सिरिंज और सुई का दूसरों के द्वारा उपयोग करने से दोस्तों। और ये भी जानते हैं कि एक बार जिसको HIV संक्रमित होने पर अर्थ होता है कि आप जीवन भर क्या होंगे, संक्रमित रहेंगे और दर्दनाक आप लोगों की मृत्यु होगी। ये आप लोगों का है दोस्तों। ठीक है, अगला क्या है आपका दोस्तों कि प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर के समझाइए। तो प्रकीर्णन क्या होता है दोस्तों, जैसे होता है कि आपतित प्रकाश का किसी कण द्वारा सभी दिशाओं में विकृत कर दिया जाना ही प्रकीर्णन है दोस्तों। क्या होता है कि आपतित जो प्रकाश होती है, ठीक है, जो आने वाली जो प्रकाश होती है वो क्या करे, किसी कण द्वारा क्या होती है, कोई कण हो और उसे क्या करे कि सभी दिशाओं में क्या कर दे, विकृत कर दे, भेज दे, फैला दे, उसे ही क्या बोलते हैं आपका प्रकीर्णन बोलते हैं। इसे आप अपनी भाषा में लिख सकते थे। अगला क्या है कि जलीय पौधों के गुण उदाहरण देकर के समझाइए। तो जलीय पौधे का गुण क्या होता है दोस्तों, तो जलीय पौधों का जो तना होता है दोस्तों, ठीक है, वो लंबा होता है, खोखला और हल्का होता है। इसका जलीय पौधे का जो तना होता है वो लंबा होता है, खोखला होता है और क्या होता है, लंबा होता है, खोखला होता है और क्या होता है, ये हल्का होता है। क्या होता है, हल्का, लंबा, खोखला और हल्का होता है। दूसरा क्या होता है कि इसकी जो जड़ें होती हैं वो कम लंबी होती हैं। जो इसकी जड़ें होती हैं वो क्या होती हैं, कम लंबी होती हैं जलीय पौधे की। और क्या होता है, तना जो होता है जल की सतह तक ही वृद्धि करता है। तो ये सभी इसके उदाहरण है दोस्तों। अगला है
कि सुचालक तथा कुचालक पदार्थों में अंतर उदाहरण देकर स्पष्ट करिए। देखिए सुचालक पदार्थ क्या होता है, देखिए जो क्या करे कि जो ऊष्मा है उसका एक जगह से दूसरे जगह तक क्या करे, स्थानांतरित करे। ठीक है, ऊष्मा को एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरित करे तो वो सुचालक होता है, और कुचालक ऊष्मा का स्थानांतरण न करे। या आप बोल सकते हैं कि विद्युत का जो एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरण करे उसे सुचालक कहते हैं, और कुचालक जो स्थानांतरण न करे। जैसे सुचालक में आपका आ जाता है चांदी आ जाता है, क्या आ जाता है, देखिए आपका सुचालक में आपका देखिए चांदी आ जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम आ जाता है, एल्यूमिनियम, ये सभी क्या है, विद्युत ऊष्मा की क्या है, सुचालक हैं। और क्या है आपका, और कुचालक में आपका आ जाता है रबड़ आ जाता है, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी। जैसे देखिए कुचालक में आपका अगर हम बात करें, कुचालक में तो सूखी लकड़ी हो जाएगी, सूखी लकड़ी, और आपका रबड़ हो जाएगा। तो ये सभी क्या हैं, कुचालक हैं दोस्तों। अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, तो चंद्र ग्रहण को चित्र की सहायता से समझाइए। तो चंद्र ग्रहण क्या होता है, जब सूर्य और चंद्रमा, जैसे आपका मान लेते हैं ये सूर्य हो गया, ये आपका चंद्रमा हो गया, इसके बीच में जो क्या आ जाता है आपका पृथ्वी आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। अब इसको आपको चित्र की सहायता से इसको सूर्य दिखा देते, भैया ये पृथ्वी दिखा देते, इसके चंद्रमा दिखा देते, क्योंकि इसकी जो छाया है इस पर नहीं पड़ रही है आप लोगों का, इस तरीके से। ठीक है, आप लोगों का चंद्र ग्रहण होता है दोस्तों। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर अगर आप नए होइएगा दोस्तों तो चैनल को आप सभी सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। अगर टेलीग्राम को भी अगर आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है तो उसे जरूर ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, या आप सीधे आप जाकर के सक्सेना CP क्लासेस आप सर्च करिएगा, आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपके पास मैथ का पेपर है तो मिल जाए तो जल्दी से दोस्तों आप भेजने का प्रयास करिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, या आप टेलीग्राम पर। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9452283509 पर दोस्तों। जितना जल्दी आप भेजेंगे उतनी जल्दी मैं सल्यूशन दे पाऊँगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।